साथियों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट की यात्रा के 75 वर्ष ऐसे कालखंड में पूरे हो रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। ये सुखद संयोग तो है ही, सुखद सुयोग भी है। एक राष्ट्र के रूप में भारत की, आजाद भारत की जीवन यात्रा ऐसे सुयोगों से ही, और हजारों साल की हमारी महान परंपरा भी ऐसे ही सुयोगों से ही गतिमान रही है। मुझे खुशी है कि स्वामीनारायण गुरुकुल इस पुरातन परंपरा को, आधुनिक भारत को आगे बढ़ाने के लिए कन्या गुरुकुल की शुरुआत कर रहा है। 75 वर्ष के अमृत महोत्सव में, आजादी के अमृत काल में इस संस्थान की शानदार उपलब्धि होगी और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी होगा। आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारत के उज्जवल भविष्य में हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण संस्थानों की कितनी बड़ी भूमिका है। इसलिए आजादी के इस अमृत काल में देश एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एजुकेशन पॉलिसी, हम हर स्तर पर अधिक गति से, अधिक विस्तार से काम में जुटे रहते हैं। आज देश में बड़े शैक्षिक संस्थानों, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थानों की संख्या में बड़ी वृद्धि हो रही है। 2014 के बाद से मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश पहली बार उस शिक्षा व्यवस्था को तैयार कर रहा है जो फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचरिस्टिक है। जब नई पीढ़ी बचपन से ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था में पलेगी और बढ़ेगी तो देश के लिए आदर्श नागरिकों का निर्माण भी स्वतः होता चला जाएगा। यही आदर्श नागरिक, आदर्श युवा 2047 में, 2047 में, जब देश आजादी के 100 साल मनाता होगा, विकसित भारत के सपने को सिद्धि तक लेकर के जाएंगे। और इसमें निश्चित तौर पर श्री स्वामीनारायण गुरुकुल जैसे शिक्षा संस्थानों का प्रयास बहुत अहम होगा। साथियों, अमृतकाल की अगले 25 वर्षों की यात्रा में आप संतों का आशीर्वाद और आप सभी का साथ बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत में और भारत के संकल्प भी नए हैं, उन संकल्पों की सिद्धि के प्रयास भी नए हैं। आज देश डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण, एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। सामाजिक बदलाव और समाज सुधार के इन कार्यों में भी सबका प्रयास करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा।
मुझे विश्वास है स्वामीनारायण गुरुकुल, विद्या प्रतिष्ठानम जैसे संस्थान इस संकल्प यात्रा को इसी तरह ऊर्जा देते रहेंगे। और जब मैं आज आप सब संतों के बीच में आया हूं, 75 साल की एक बहुत बड़ी यात्रा जिसे आपने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है, अब इसका विस्तार देश के युवाओं के लाभ में भी होना चाहिए। क्या मैं स्वामीनारायण गुरुकुलों से आज एक प्रार्थना कर सकता हूं? हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, आप तय करें कि हर वर्ष कम से कम 100 युवक 15 दिन के लिए नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, सिक्किम है। 15 दिन वहां जाना, वहां युवकों से मिलना, उनसे परिचय बढ़ाना, वहां की चीजों को जानना, आकर के उसके ऊपर लिखना। हर वर्ष कम से कम 150 युवक 15 दिन के लिए वहां जाएं। आप देखिए 75 साल पहले हमारे संतों ने कितनी कठिनाइयों में इस यात्रा को आरंभ किया होगा। आपको वहां जाकर के लिखेगा कि कितने होनहार युवक हमारे नॉर्थ ईस्ट में है। अगर उनके साथ हमारा नाता जुड़ जाता है तो देश के लिए वो एक नई ताकत जुड़ जाएगी। आप कोशिश कीजिए। उसी प्रकार से क्या हमारे संत समुदाय में मुझे याद है जब बेटी बचाओ अभियान हम कर रहे थे तो छोटी छोटी बालिकाएं मंच पर आकर के 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट का बड़ा हृदय द्रावक और बड़े अभिनय के साथ भाषण करती थी, सारे ऑडियंस को रुला देती थी और वो कहती थी, मां के गर्भ में से वो बोलती थी कि मां मुझे मत मारो। भ्रूण हत्या के खिलाफ आंदोलन का बहुत बड़ा नेतृत्व हमारी बेटियों ने गुजरात में किया था। क्या हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी धरती माता के रूप में लोगों को संबोधित करें कि मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हारे लिए अन्न, फल, फूल सब पैदा करती हूं, मुझे मत मारो। ये फर्टिलाइजर, ये केमिकल, ये दवाइयां, मुझे उसे मुक्ति दो। और प्राकृतिक खेती की तरफ प्रेरित करने के लिए किसानों के बीच में मेरे गुरुकुल के विद्यार्थी इस प्रकार से स्ट्रीट प्ले करे, शेरी नाटक करे। बहुत बड़ा अभियान गुरुकुल हमारे चला सकते हैं। और मुझे खुशी है कि गुजरात के हमारे गवर्नर श्रीमान आचार्य देवव्रत जी के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा अभियान चला है। आप भी जैसे मनुष्य को व्यसन से मुक्ति का अभियान चला रहे हैं, वैसे ही धरती माता को इस प्रकार के जहर से मुक्ति का प्रण लेने के लिए किसानों को प्रेरित करने का काम कर सकते हैं। क्योंकि गुरुकुलों में जो लोग आते हैं वो मूल गांव से, किसानी परिवार से आते हैं। उनके माध्यम से बात बड़ी सरलता से पहुंच सकती है। तो आजादी के इस अमृत काल में हमारे गुरुकुल, हमारे संस्कारित शिक्षित युवक उज्जवल भविष्य के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए
एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए अनेक नए विचारों, आदर्शों, संकल्पों को लेकर के चल सकते हैं। और मुझे विश्वास है स्वामीनारायण परंपरा की मेरे लिए बड़ा सौभाग्य रहा है कि स्वामीनारायण परंपरा में जब भी मैं आपसे मिला हूं, जो भी मांगा है आप सबने पूरा किया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।